मेरी माँ को, मेरी छोटी माँ को उनके पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। कैकेयी फपक के रो पड़ी कि राम, तूने मुझे माँ कहा, तूने मुझे माँ कहा, मैंने तुझे वनवास भेजा, फिर भी तूने मुझे माँ कहा। मैंने तुमसे तुम्हारा पिता छीना, लेकिन फिर भी तुमने माँ कहा। तो राम जी ने बोला, माँ तू तो मेरी माँ थी, माँ है और माँ रहेगी। कैकेयी रो पड़ी कि धन्य है तू और धन्य है वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया। आखिर कौशल्या दीदी का पुत्र है ना, वैसे ही संस्कार तुझ में है। अरे 14 बरस वनवास में था, लेकिन तेरी माँ ने मुझे कभी ताना नहीं मारा कि मेरे पुत्र को वनवास तुमने क्यों भेजा। ये सनातन के परिवारों की खूबसूरती है, ध्यान रखना। कौशल्या ने कभी नहीं कैकेयी से कहा कि तुमने मेरा पुत्र वनवास क्यों भेजा। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है। सनातन दूसरे धर्म को गाली देना नहीं सिखाता। सनातन अपने धर्म का, अपने धर्म की व्याख्या करना सिखाता है। एक हमारा सनातन है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक हम है जो आरती के बाद कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। एक सनातन है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण में सारी जातियां, सारे देश आ जाते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, सारे प्राणी आ जाते हैं, पशु पक्षी आ जाते हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। सनातन की खूबसूरती दूसरे धर्मों को गाली देना नहीं है। हम अपने धर्म की खूबसूरती से वंचित हो रहे हैं। कैकेयी ने कहा, धन्य है वो कोख और धन्य है उस कोख से जाया हुआ राम। तू भी है वैसा ही ना, लेकिन एक बात मानना, एक चीज मांगती हूं, और वो चीज दुनिया में अगर कोई दे सकता है तो तू दे सकता है। राम जी ने कहा, मांगो मां, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। तो जानते हैं क्या मांगा कैकेयी ने? कैकेयी ने कहा, राम तुमने 14 बरस वनवास में कष्ट झेले, लेकिन मैंने भी 14 बरस इस महल में मर मर के बिताए हैं। मैं जीवित नहीं थी। अरे जिसकी कोख से जना हुआ उसे मां कहने से इनकार कर दे, वो मां कई बार मर जाती है। अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मैं झोली फैला के मांगती हूं कि एक बार भरत से कह दे मुझे मां कह के बुला ले। प्रभु राम ने कहा, मां प्रयास करूंगा, भरत भैया मेरी बात टालेंगे नहीं। अपने कच्छ में पहुंचे, भरत को बुलाया, कहने लगे, भरत भैया कुछ मांगना चाहता हूं। भरत जी बहुत बुद्धिमान थे, समझ गए कि मां के कमरे से आए हैं, मां ने सब बताया होगा। कहने लगे, मांगो, कोशिश करूंगा देने की, आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता। हमारे राम जी ने भरत जी से विनती करी, ये सब कुछ भूल जा, ये तो विधि का विधान था। बस एक बार अपनी माँ को माँ कह के जाओ के बुला ले, और माँ से मिल करके आ, माँ कह के बोल करके। भरत जी ने कहा, भैया इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता। मैं वो समय भूल नहीं सकता कि मैं अपने पिता के मृत्यु का समाचार सुन के आया था, और वो मेरी कैसी माँ थी जो आरती का थाल लेकर मेरा स्वागत के लिए खड़ी थी, जिसे ये भी पता नहीं मेरा पति स्वर्ग सिधार चुका है और मेरा भाई
बन जा चुका है। लेकिन आप कहते हो तो मैं माँ को माँ जरूर कहूंगा। और भरत जी ने जाकर के अपनी माँ को माँ कह करके प्रणाम किया। ये हमारे रामचरितमानस की खूबसूरती है, परिवार की खूबसूरती। आज रिश्तेदारों के खिलाफ हम बच्चों का कान भरते हैं। वो जहर जो रिश्तेदारों के खिलाफ भरा जाता है, जो चाचा ताऊ के खिलाफ भरा जाता है, वो आज नहीं कल वो जहर हम पर वापस उगला जाएगा। इसलिए कभी बच्चों को परिवार से दूर मत किया करिए, उनमें जहर मत भरा करिए, ये मेरा मानना है। आओ कर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले। कर त्याग भरत सा प्यारे, सबरी सा धीरज धर ले। कह रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। पढ़ रामचरितमानस को हनुमत सी भक्ति कर ले। ये मंत्र प्रभु भक्ति के, ये मंत्र प्रभु भक्ति के रोमी काम आएंगे। तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। बोलो बोलो बोलो। तभी तो अपनी कुटिया में भी राम आएंगे। कुछ बेर चुनौने की के, कुछ बेर चुनौने की के, कुछ कर्म करोने की के, कुछ कर्म करोने की के, काम आएंगे। एक बार बोलो ना, तभी तो अपनी कुटिया में भी राम, कुटिया में भी राम आएंगे। कुछ कर्म करोने